Good morning, student. Welcome in Gurukulam Academy Delhi. Today we shall discuss in brief about Indus Valley civilization. In last class we have discussed the prehistoric period in short. इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। जी हाँ, लास्ट क्लास में हम डिस्कस किया था प्रागैतिहासिक काल। आपने देखा था तो ऐसा काल जिसमें लोगों के फूड, शेल्टर एंड क्लॉथेस कोई प्रॉपर वे में नहीं थे, इसलिए उसको सभ्यता नहीं बोला जाता था, उसको प्रागैतिहासिक काल बोला जाता था। जब भी आप में मैनर्स ना हो, आपकी एक्टिविटी फिक्स ना हो, तो उसको सभ्यता नहीं बोला जाता। सभ्यता तब बोला जाता है जब आप प्रॉपर खाने के लिए प्रॉपर आप अपना मैनेजमेंट करते हो, क्लॉथ्स के आपके मैनेजमेंट अच्छे हो, एनिमल हस्बेंड्री आपकी अच्छी हो, मतलब मैनेज तरीके से अगर आप लाइफ स्पेंड करते हैं, ना केवल आप पर्सनल बल्कि ग्रुप की जो सोसाइटी है पूरी मैनेज तरीके से लाइफ स्पेंड करती है, तब उसको सिविलाइजेशन बोला जाता है। तो पहला सिविलाइजेशन जो इंडिया में और इंडिया के आसपास था वो था इंडस वैली सिविलाइजेशन। काफ़ी एंशिएंट था। इससे पहले बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यह माना जाता था कि इजिप्ट जो सिविलाइजेशन है वो वर्ल्ड की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है। उसके साथ साथ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को भी माना जाता था, चाइनीज सिविलाइजेशन, ये सब एंशिएंट माने जाते थे। लेकिन इंडिया का भी ऐसा मानना था कि हमारे इंडिया या इसके आसपास के रीजन्स में भी काफ़ी पुराने सिविलाइजेशन है और इंडिया का भी कंट्रीब्यूशन एंशिएंट सिविलाइजेशन में रहा है, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं था। लेकिन 1928 में जब सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, उनके गाइडेंस में जब एक्सकेवेशन किया गया इन इंडिया, तो बहुत सारे साइट्स मिली और वो साइट्स लगभग एक दूसरे से कनेक्टेड थी। और फिर उस 1924 में यह घोषणा किया गया, यह प्रूफ किया गया कि यहाँ पर भी सिविलाइजेशन था और उसको नाम दिया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर भारत ने भी अपना पार्टिसिपेंट्स एंशिएंट सिविलाइजेशन में साबित किया कि भारत में भी एंशिएंट सिविलाइजेशन था वर्ल्ड की अन्य सिविलाइजेशन, दूसरी सिविलाइजेशन की तरह। तो आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अब आप देखेंगे वर्ड में ही, कीवर्ड में ही उसका डिटेल छुपा होता है। जब भी आप आंसर लिखें, जैसे यूपीएससी में भी मेंस का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो बहुत सारा गाइडेंस जो है क्वेश्चंस के कीवर्ड से ही आप निकाल सकते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु मीन्स हो जाएगा नदी, घाटी मीन्स नदी के जो साइड में घाटी होती है, वैली होती है वो, और सभ्यता, सभ्यता मीन्स मैनेज्ड लाइफ। तो इसको हम डेफिनेशन क्या बता सकते हैं कि ऐसे लोग जो सिंधु घाटी के आसपास रहते थे और मैनेज तरीके से अपना फूड, अपना लाइफ स्पेंड करते थे और परमानेंट हैबिट हुआ करती थी। तो इस तरह से जब सोसाइटी पूरी मैनेज लाइफ स्पेंड करती थी अराउंड इंडस वैली, इसी को बोला गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश जो हमारे इंडिया या आसपास रूल किए थे तो उन्होंने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया था। आप देखते होंगे इंडिया में वैसे भी प्री हिस्टोरिक पीरियड से इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता, महाजनपद पीरियड एंड फिर मौर्य पीरियड, गुप्ता पीरियड एंड फिर साउथ के डायनेस्टीज, इतने सारे डायनेस्टीज थे। लेकिन किसी ने इस तरह से प्रॉपर वे में ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस तरह से प्रॉपर सर्वे नहीं किया था इंडिया और सिविलाइजेशन था, तब तक हमको पता नहीं था। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट जब आई थी और 1784 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी एस्टेब्लिश किया था इन कोलकाता में। उसका पहले काम था कि वो कल्चर, केवल इंडिया के कल्चर को सर्वे करना था, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उनको इंडिया को समझना था कि इंडिया के लोगों का कल्चर क्या है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर रूल और रेगुलेशन ला सकते हैं। क्योंकि आप अभी भी देखते होंगे आज भी स्टेट गवर्नमेंट जो रूल अप्लाई करती है वहाँ के कल्चर और वहाँ के मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग जो है अप्लाई करती है। सेम ऐसे ही जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उनको इंडिया को समझना था। इंडिया को समझने के लिए 1784 में कलकत्ता में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी इस्टेब्लिश की थी। उसके साथ उनका काम था कल्चर को देखना। धीरे धीरे उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे का काम भी स्टार्ट किया, एक्सकेवेशन स्टार्ट किया, लेकिन वो काम धीरे धीरे चलता रहा।
उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम, उनको लॉर्ड कैनिंग एक होते हैं, जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये जो लॉर्ड है इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो लॉर्ड कैनिंग ने अलेक्जेंडर कनिंघम को भी यहाँ पर एक सर्वेयर अपॉइंट किया कि आप सर्वे करो, हमको कल्चर तो इंडिया का जानना है, उसके साथ साथ सर्वे भी करते जाओ। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने बहुत अच्छा काम किया। उसी समय 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI फाउंड किया गया। उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी काफी काम किया। सबसे पहले देखिए किसने काम किया था खुदाई का भारत में, विलियम जोन्स। ये याद रखिएगा कि न्यू किसने डाले थे, विलियम जोन्स, एशियाटिक सोसाइटी। उसके बाद दूसरे जो पर्सन आए थे अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्होंने काफी काम किया। फिर थर्ड पर्सन आए सर जॉन मार्शल। ये 1902 में इनको ASI जो डिपार्टमेंट बना था अलेक्जेंडर कनिंघम के समय में, उनका डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया। और सर जॉन मार्शल ने काफी कंट्रीब्यूशन किया इन द डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सर जॉन मार्शल जब थे ASI के डायरेक्टर, उस समय बहुत सारे साइट्स मिले और उसके जो जब ये खुदाई कर रहे थे तो इंडियन काफी लोग इनका साथ दिए थे। तो जैसे जैसे खुदाई के समय जो जो पर्सन मिला गया तो उसका क्रेडिट उस पर्सन को दिया गया। तो आज हम देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। देखिए इसका टाइमिंग आपको पता होना चाहिए, 2400 BC से 1700 BC बिफोर क्राइस्ट। देखिए अभी हम 111 जो ईसा मसीह जी का बर्थ टाइम है उससे पहले की बात कर रहे हैं। तो 2400 मतलब 1 से 2400 साल पहले से 1700 साल पहले तक जो सिविलाइजेशन थी उसको बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब सिविलाइजेशन में सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से सिटीज थी। वैसे तो बहुत सारी सिटीज मिली हुई है, लेकिन हम यहाँ पर केवल 6 सिटीज पर ही डिस्कस करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर इंडस नदी के जो सेंट्रल जो हमारा रिवर होगा, जिसके इर्द गिर्द ये जो सिविलाइजेशन है या फिर सभ्यता है वो सिंधु नदी ही होगी। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहले जो सिटीज थी वो नदी के अराउंड ही बनती थी। आज अगर हम किसी भी प्लेस में रह रहे हैं या किसी भी जगह में रह रहे हैं तो आज कहीं ना कहीं आप समझ जाइए कि गवर्नमेंट सप्लाई वाटर आ जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर हमारा पर्सनल हमने अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम लगा रखा है, पंप का बटन हम दबाते हैं पानी हमारा भर जाता है। देखिएगा अभी भी अगर वाटर जो सप्लाई है वो बंद हो जाता है तो हमको नदी के पास शिफ्ट होना पड़ेगा। इवन अभी भी आप मेजर सिटीज देखेंगे इन इंडिया, बहुत सारी सिटीज जो है नदी के आसपास ही हैं। दिल्ली देख लीजिए यमुना रिवर के पास है, और भी ऐसे कोई भी बड़ी सिटीज आप देख लेंगे तो कहीं ना कहीं जो बड़ी सिटीज थी, बिग सिटीज थी, वो नदी के आसपास ही थी। या फिर जो राजा थे अपने लिए पर्सनल पॉन्ड का निर्माण कराते थे, तालाब खुदवाते थे, और नेचुरल जो सोर्स था वो नदी के आसपास ही रहते थे। तो सबसे पहले जो सिविलाइजेशन थी नदी के पास डेवलप हुई थी। क्यों? क्योंकि हमने देखा था प्री हिस्टोरिक पीरियड में उन्होंने एग्रीकल्चर का स्टार्टिंग कर दिया था। अब एग्रीकल्चर के लिए वाटर चाहिए होता था, तो वाटर हमेशा तो नहीं मिलेगा, तो सिंधु घाटी सभ्यता एक सिंधु जो नदी थी, इंडस रिवर थी, वहां पर वाटर आसानी से मिल जाता था। तो इस वजह से जो लोग हैं उसके आसपास रहना चालू किए। तो आप मैप में देख सकते हैं कि देखिए यहां से ये जो मैंने मैप एग्जैक्ट तो नहीं बनाया है लेकिन फिर भी ड्राइंग करने की कोशिश की है। जो मैसेज है वो आप लीजिएगा। इंडस नदी जो है इस तरह से आती है, मेन नदी। उसके साथ साथ झेलम जो रिवर है वो यहां से इसमें मिल जाती है इंडस रिवर में। झेलम के बाद चेनाब रिवर है, रावी एंड ब्यास, सतलज और ये घग्गर। 7 रिवर्स को हमको यहां पर लर्न करना है, IJCRBSG, ये याद रखिएगा, IJCRBS और ये G। ये नदी का सीक्वेंस आप याद रखिएगा, नॉर्थ टू साउथ, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज एंड घग्गर। कभी भी आ सकता है क्योंकि इंडस जो सिविलाइजेशन है इसके अराउंड डेवलप हुआ था। तो सबसे पहले जो मेन रिवर है वो हमारा इंडस रिवर है, उसको फॉलो करेंगे ये रिवर, ट्रिब्यूटरीज बनाएंगे, वो जा करके उसमें मिल जाते हैं। तो अब देखिए सबसे पहला जो सिटी था इंडस वैली में, अब क्यों बोलते हैं सिविलाइजेशन, केवल एक सिटी नहीं बहुत सारे सिटीज मिली तो इसलिए इसको सिविलाइजेशन बोलते हैं। अगर उसके जो प्रूफ है वो एक जगह मिलते हैं या किसी एक सिटी में मिलते हैं तो उसको सिविलाइजेशन नहीं बोला जाता है। जब एक बहुत बड़े एरिया में, उस कंट्री में
जब उस तरह से उस एरिया में उस तरह से लोग पाए जाते हैं प्रॉपर रहने वाले। मैंने बोला ना, आप पर्सनल अगर मैनेज तरीके से रह रहे हैं तो उसको सिविलाइजेशन नहीं बोलेंगे, उसको आपका पर्सनल व्यू बोल सकते हैं, पर्सनल लाइफ बोल सकते हैं। लेकिन ग्रुप में बहुत बड़े एरिया में जब लोग सिविलाइज तरीके से रहेंगे तो उसको सिविलाइजेशन बोलते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे सिटीज मिले, इसलिए सिविलाइजेशन बोलते हैं। पहला सिटी जो मिला था वो था हड़प्पा 1921 में। आप देख सकते हैं 1928 में रावी, जो रावी रिवर है उसके ये पास मिला था 1921 में। उसके बाद दूसरा जो सिटी था वो था मोहनजोदाड़ो 1920 में। ये जो था इंडस रिवर है उसके किनारे मिला था। तो ये याद रखिए, दो सिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे मिला एंड मोहनजोदाड़ो जो था इंडस नदी के किनारे। उसके साथ साथ और भी थे, लेकिन ये एचएम याद रखिएगा, हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो, यही दो सिटी काफी रोल प्ले करते हैं इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। थर्ड जो सिटी था वो है चहनहू-दारो। यहां पर देख सकते हैं ये भी इंडस नदी के किनारे है। उसके बाद आप देखेंगे लोथल, लोथल एक पोर्ट था, ये गुजरात में है। सूतकोदा राजस्थान, धौलावीरा राजस्थान एंड सूतकांगेडोर, ये समझ जाइए कि इस ओर है काफी दूर, और ये भी एक पोर्ट है। तो देख सकते हैं कि यहां पर कुछ 7 सिटीज मिली थी। कितनी सिटीज? 7 साइट्स हम याद रखेंगे कौन कौन सा है, और 7 रिवर्स हम याद रखेंगे, ठीक है। 7 क्रॉस 7, इसमें इसको ब्रेक करेंगे। 7 नदी हमने 7 रिवर्स की बात कर ली, IJCRSBG, एंड 7 साइट्स हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, सूतकांगेडोर, चहनहू-दारो एंड सूतकोदा, धौलावीरा। तो देख सकते हैं यहां पर 7 सिटीज है। अब हम इसमें डिटेल में बात करेंगे कि किस तरह से कौन कौन से साइट्स में कौन कौन से चीजें स्पेशल मिली हैं। हालांकि इस सिविलाइजेशन में कोई ऐसा पर्सनल हीरो का नाम तो नहीं आया कि इसने पूरे सिविलाइजेशन को गवर्न किया है या फिर इस पूरे सिविलाइजेशन पर राज किया है, लेकिन हम मेन सिटी की बात करेंगे, इसीलिए सिविलाइजेशन का डिस्कशन कर रहे हैं। तो अब देखते हैं मेन सिटीज। तो अब हम बात करते हैं कि किस तरह से साइट्स जो मिली, सिटीज जो मिली, उसके खोदाई में, उसके एक्सकेवेशंस में क्या क्या चीजें मिली। ये कभी कभी आर्ट एंड कल्चर के फॉर्म में प्री में आपको पूछे जा सकते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। वैसे तो सिटीज जो है वो 7+ है, बहुत सारी सिटीज है, लेकिन हम मेन पर फोकस करने की कोशिश करेंगे, और उन सिटीज में भी मेन जो चीजें हैं उन पर फोकस करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा प्री का बैरियर क्रॉस हो जाए, ठीक है। प्री में क्या होता है कि कोई भी सीमा नहीं है यूपीएससी में कि वो कहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप डूब रहे हैं, जैसे प्री एक प्रकार का डूबने वाला एग्जाम होता है, लेकिन आपको कोई भी सहारा मिल जाता है तो आप तैरते हुए उसको पार कर जाते हैं, या फिर उस सहारे। तो जब हम पूरा तो नहीं, कभी भी जो प्री का सिलेबस है वो एक प्रकार का समुद्र की भांति है, समुद्र की तरह है, जिसमें आपको एक सहारा लेना है, जो आपके ऑप्शंस होंगे, लेकिन जो आपके ऑप्शंस आपको लर्न होने चाहिए वो आपको फिक्स लर्न होना चाहिए। इस वजह से हम सारे जो स्पेसिफिकेशंस है, जो सारे खुदाई की चीजें हैं, उसको याद तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो मेन है वो याद कर पाएंगे, और उसको हम कंसंट्रेट करके अच्छे से लर्न कर लेंगे। और जब ऑप्शन में आता है तो कहीं ना कहीं ये आपके जो लर्न करेंगे और यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछेगा वो मैच कहीं ना कहीं होता है, और इस मैचिंग से हम प्री में क्वेश्चन बनाने के एबल हो जाते हैं। तो आइए बात करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो मेन सिटीज है उसमें खुदाई में जो अच्छी चीजें, जो मेन चीजें मिली। सबसे पहले हम बात करते हैं हड़प्पा की। इसकी जो खुदाई हुई थी 1921 में, ये जो मैंने बताया अभी मैप वाले में, रावी रिवर है उसके ये बिसाइड्स में है, बगल में है, पाकिस्तान में है ये। दयाराम साहनी, इन्होंने जॉन मार्शल की काफी सहायता की थी, तो ऐसा माना जाता है कि दयाराम साहनी का कंट्रीब्यूशन इसमें ज्यादा था। 1921 याद रखिएगा, 1921 जो डेट है, कुछ डेट को हमको लर्न करना ही है, कुछ डेट हम स्किप कर सकते हैं। तो यहां पर क्या क्या मिला था इन हड़प्पा? 6 ग्रैंडरीज, जो अन्नागार है, खाना रखने का जगह है, फूड स्टोरेज है, वो मिला इन रो, यानी 6 के 6 एक साथ कहां मिले हैं? हड़प्पा में। दूसरी चीज है कॉपर का मिरर मिला है, यहाँ पर कॉपर बेस्ड मिरर है, कॉपर का यूज करके मिरर बनाया गया था, वो मिला हुआ है। डाइस पासा,
जिसको हम बोलते हैं डाइस मिला हुआ है, वैनिटी बॉक्स ये मिला हुआ है। तो बेसिकली 4 चीज मिली हुई है, लेकिन ग्रैंडरीज जो है 6 ग्रैंडरीज इन रो, ये मेन हम इनको फोकस करना है। दूसरी सिटी है मोहनजोदाड़ो, 1920 में इसकी खुदाई हुई। और इंडस रिवर, ये देखिए रावी, RI ये याद रखेगा, R से रावी पहला जो है हड़प्पा वो R से है, और जो मोहनजोदाड़ो है वो इंडस रिवर के जो बगल में मिला है। पाकिस्तान ये कंट्री में है। राखल दास बनर्जी इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, इसलिए सबसे पहले देखिए यहां पर क्या मिला, ग्रेट ग्रैंडरी, यहां पर सिंगल मिला है, यहां पर 6 मिले हैं, याद रखिएगा हड़प्पा में 6 मिले हैं, यहां पर सिंगल मिला है। ग्रेट बाथ सिस्टम, यहां पर ग्रेट बाथ मिला है, सबसे बड़ा जो बिल्डिंग है इन सब प्लेस में इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो मिला है मोहनजोदाड़ो में। विशाल स्नानागार इसको बोलते हैं, मतलब एक प्रकार का बहुत बड़ा स्विमिंग पूल जिसमें एक साथ लोग नहाते थे। सबसे बड़ा जो यहां पर बात मिला है ग्रेट बाथ, ये इसकी सबसे स्पेसिफिकेशन है। यहां पर याद रखने वाली बात है तो 6 ग्रैंडरीज इन अ रो, ये टॉप इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। यहां पर ग्रेट बाथ, ठीक है। एंड पशुपतिनाथ जी की स्टेचू मिली है यहां पर। पशुपतिनाथ ऐसा एक पर्सन जो विच सेव्स द एनिमल्स ऑफ दैट टाइम, जो पशुओं का रक्षा करता था, क्योंकि आप जानते हैं एनिमल हस्बेंड्री की इनकी काफी जरूरत थी, और हम भगवान उसी को मानते हैं जो हमको बचाता है, और हम राक्षस या फिर डेविल उसको मानते हैं जो हमको मारता है। तो ऐसी पावर्स जो हमको सेव करे या फिर हमारे जो जरूरतें हैं या फिर पशुओं को सेव करें, इसीलिए इन्होंने ऐसा गॉड इमेजिन किया, ऐसा मानते थे कि पशुपतिनाथ, और उनकी यहाँ पर स्टेच्यू मिली है। डांसर की स्टेच्यू भी मिली है यहाँ पर, कहाँ, मोहनजोदाड़ो में। देखेंगे आप मोहनजोदाड़ो पिक्चर भी आई है ऋतिक रोशन की, उससे भी देख सकते हैं। और डाइस यहां भी मिला है, तो आप देख सकते हैं दोनों प्लेसेस पे डाइस मिला है। थर्ड प्लेस देखेंगे आप, चन्हूदारो 1925 में हुआ। डेट एग्जैक्ट याद मत रखिए, ये दोनों डेट हम अगर लर्न कर लेते हैं 1921 1922 तो इजी है, बट कभी कभी सीक्वेंस में क्वेश्चन आ सकता है कि इनको अरेंज कीजिए, कौन सा पहले मिला, कौन सा दूसरा साइट मिला, तो 1-2 को आप लर्न कर सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू। तो देखिए इसको मैके ने काफी दिया था, इंडस रिवर के अकॉर्डिंग किनारे है ये, और ये पाकिस्तान में, तो मतलब 3 साइट हमारे पाकिस्तान में है अभी, जो पहले इंडिया हुआ करता था वहां पर है। क्या क्या मिला यहां पर, सिटी विथआउट सिटेडल। सिटेडल यानी क्या होता है कि जो इस सिटी का स्पेसिफिकेशन ये था इनके सिटीज का, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, कि जो कैपिटल होता था वो हाईलैंड में होता था। जैसे कि यहां पर देखिए आसपास नॉर्मल रहेगी, लेकिन कैपिटल जो है काफी ऊपर जाकर के यहां होगा, इसको बोलते हैं सिटेडल। और नीचे भी बाउंड्री से घिरा रहता था, और इनकी राजधानी भी बाउंड्री से घिरा रहती थी, सिटेडल। लेकिन एक ये सिटी था जहां पर कैपिटल भी नीचे ही था, ठीक है। सिटेडल में क्या होता है कि एक ऐसा लैंड जो आसपास के लैंड से काफी ऊपर हो, उसको बोलते हैं सिटेडल। तो ये जो सिटी है चन्हूदारो, यहां पर बस सिटेडल नहीं था, ये इसका स्पेसिफिकेशन है। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा सिटी था जहां पर सिटेडल नहीं था, तो सिटी विथआउट सिटेडल ये चन्हूदारो था। बुलोक कार्ड का टेराकोटा मिला है। अब टेराकोटा क्या होता है कि मिट्टी से, जैसे आप देखेंगे कोई भी हम अगर पॉट बनाते हैं तो उसको आग में पहले पकाते हैं। अगर हम मिट्टी से कोई चीज बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं टेराकोटा, मिट्टी के बर्तन, लेकिन वो आग में पकाई गई। तो आग में जब पका करके मिट्टी के कुछ बनाते थे बुलोक कार्ड, तो उसको बोलते थे हम टेराकोटा। बर्न क्ले यूटेंसिल बर्न इन फायर, तो इसको बोलते हैं टेराकोटा। और बुलोक कार्ड यहां पर मिला है, कहां, चन्हूदारो में। चन्हूदारो यानी समझ जाइए कि यहां पर सिटेडल नहीं था, ये इसका मेन स्पेसिफिकेशन पॉइंट रहेगा। लोथल देखिए 1954, और भोगवा रिवर के अराउंड है, इंडिया में है। SR राव ने इनकी कंट्रीब्यूशन किया था। डबल बरियल यानी पेयर में यहां पर लोगों को दफनाया गया था, 2-2 पेयर में, जैसे हस्बैंड वाइफ हो सकता है, जैसे हस्बैंड की डेथ पहले हो गई तो वाइफ को वहां दफना दिया बाद में जब उनकी डेथ हुई। तो इस तरह से ऐसा मानते थे कि अगर दोनों को साथ साथ एक ही ग्रेव में, एक ही कब्र में अगर दफनाएंगे तो हो सकता है वो साथ साथ ऊपर जाए। तो जैसे भी पहले भी डेथ होते जा रही है उसको उसी कब्र में, फिर उस वाइफ की भी जो डेथ हो गई तो उसी कब्र में उसको दफनाया जाता था। तो ये यहाँ पर डबल बरियल यहां मिला है, कहां, लोथल में। ये हमारे इंडिया में है, याद रखिएगा। तो 3 जो साइट है वो पाकिस्तान, यहां पर लोथल, इंडिया। अब देखिए कालीबंगन, ये भी हमारे इंडिया में है। 1951 में इसको
डिस्कवर्ड किया गया। घग्गर नदी के किनारे है ये, इंडिया में, आमलानंद घोष की तरफ से। अब यहाँ कालीबंगन, कालीबंगन का यहाँ पर जो मीनिंग है वो क्या होता है, द सिटी ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों का सिटी, इसीलिए इसको कालीबंगन बोलते हैं। प्लॉट फील्ड साइड, जुते हुए खेत मिले हैं यहाँ पर कालीबंगन में, इसके स्पेसिफिकेशन मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब नेक्स्ट सिटी देखते हैं, धौलावीरा, लूनी नदी के अराउंड में है, लूनी नदी के बिसाइड बगल में है, इंडिया। जेपी जोशी 1967, साइट इन 3 पार्ट, ये एक ऐसा धौलावीरा है जो 3 पार्ट में डिवाइड था। ऐसे तो आप देखेंगे 2-2 पार्ट में डिवाइड है, सिटी और सिटेडल, सिटी सिटेडल, सिटी सिटेडल, ठीक है। यहां पर ये 3 पार्ट में डिवाइड था, कौन, धौलावीरा। वाटर ड्रेनेज सिस्टम यहां अच्छा पाया गया इन धौलावीरा में, ये इसकी सबसे प्लस पॉइंट है इन धौलावीरा में, ठीक है। अब देखिए जो लास्ट साइट है जो हमको लर्न करना है, सूतकोटदा, ये दास रिवर के किनारे है, इंडिया में है। ऑरेंज स्टाइल 1927 में ये डिस्कवर हुआ था। हॉर्स टेराकोटा मिला है, ये याद रखिएगा, सूतकोटदा में हॉर्स जो है मिला हुआ है, और ओवल ग्रेव मिले हैं, मतलब ओवल शेप में कब्र मिली है। तो ये देख सकते हैं 7 सिटीज हैं। सबसे पहला हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चन्हूदारो, लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा एंड सूतकोटदा। 3 जो है पाकिस्तान के हैं, 4 इंडिया के हैं। और मेन अगर याद रखना तो रावी जो रिवर है उसके किनारे हमको हड़प्पा मिला है। 6 ग्रैनरीज, मोहनजोदाड़ो, ग्रेट बाथ, चन्हूदारो सिटेडल के साथ नहीं है, लोथल डबल बरियल मिला है, कालीबंगन प्लॉट फील्ड सरफेस, धौलावीरा 3 पार्ट में डिवाइड है, सूतकोटदा में हॉर्स मिला है। तो मेन पॉइंट भी अगर याद रखेंगे तो प्री में अगर क्वेश्चंस बनते हैं तो स्ट्राइक करके या एक दूसरे का साथ देते हुए हम प्री के क्वेश्चंस बना सकते हैं। मेंस में तो आप कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप वहां पर फ्री हो जाते हैं, अपने अकॉर्डिंग आंसर लिख सकते हैं। लेकिन जब प्री में आता है तो आपको उनके अकॉर्डिंग 4 में से एक ऑप्शन ही चूज करना पड़ता है, तो वहां के लिए आपको कुछ फैक्ट लर्न करना पड़ेगा, वो काफी यहां से हो सकता है। उसके बाद प्रैक्टिस भी करेंगे तो हमको हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं इनकी सिटी प्लानिंग की स्पेसिफिकेशन क्या थी और रिलीजन ये क्या फॉलो करते थे। अब हम देखते हैं जो कॉमन फीचर्स हैं जो इन सिटीज़ में फॉलो किया गया था, इन सारी सिटीज़ में, इसके बारे में। तो देखिए आर्किटेक्चर अगर की हम बात कर लें तो सबसे पहला जो इनके सिटीज़ है इसमें ग्रिड सिस्टम अपनाया गया था, ग्रिड सिस्टम फॉलो किया गया था। एंड व्हाट इज दिस ग्रिड सिस्टम, द मेन डोर ऑफ द हाउसेज वॉज ओपन ऑन द बैक साइड ऑफ द मेन रोड। जो भी मेन डोर थे, मेन दरवाजा था, जैसे आज हम क्या करते हैं, जैसे कोई गली है, मेन रोड है, सारे जो घर बने हुए हैं उनके मेन डोर कहाँ खुलते हैं, मेन गली की तरफ खुलते हैं, या मेन रोड है उस तरफ हमारा मेन डोर होता है। लेकिन इनके सिटीज में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, मेन रोड है उस तरफ मेन डोर ना खुलते हुए पीछे की ओर खुलते थे। मतलब मेन डोर रहेगा, आप मेन डोर से पूरा पैक है, अगर आपको जाना है तो पीछे से आप जाएंगे। अब ये क्या रीजन रहा होगा ये वही जान सकते हैं, लेकिन इसको ग्रिड सिस्टम बोलते थे। ग्रिड सिस्टम यानी कि जो भी घर के मेन डोर थे वो मेन रोड की ओर ना खुल करके पीछे की ओर खुलते थे, पहला। और दूसरा स्पेसिफिकेशन है कि जो रोड थे वो 90 डिग्री में एक दूसरे को कट करते थे। तो ये था हमारा ग्रिड सिस्टम का 2 स्पेसिफिकेशन हम बोल सकते हैं। जैसे ये मेन रोड है, यहां पर अगर कोई घर बनाना है तो मेन रोड जो है इस तरफ ना खुल करके पीछे की ओर खुलता था। सिक्योरिटी पर्पज से इन लोग ऐसा करते रहेंगे, और जो रोड थे एक दूसरे को 90 डिग्री में कट करते थे। तो ये ग्रिड सिस्टम फॉलो करते थे। यूज ऑफ बर्न ब्रिक्स, पकी हुई ईंटों का यूज मिला है इनके सारे सिटीज में जो भी घर मिले हैं। अंडरग्राउंड ड्रेनेज वाटर सिस्टम मिला हुआ है, ड्रेनेज सिस्टम आप देखे होंगे। हालांकि अभी के सिटीज में देखेंगे कि जगह जगह पर जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत खराब होता है, तभी देखेंगे कि गवर्नमेंट ने स्मार्ट सिटीज की जो है प्लान लेके आई है कि ड्रेनेज सिस्टम हम अच्छा कर लें। अदरवाइज आप देखेंगे नाली से पानी जो है बहते रहता है हमारे लगभग सिटी में, हर सिटी पॉल्यूटेड होते रहती है। लेकिन उस समय हजारों साल पहले यहाँ पर देख सकते हैं अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम काफी अच्छा था। हमने देखा था अभी पिछले ही स्लाइड में कि धौलावीरा में ड्रेनेज सिस्टम काफी अच्छा था, वो फेमस था। लेकिन वैसे भी सारे सिटीज अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम उसकी अच्छी थी। फोर्थ जो स्पेसिफिकेशन है इनके सिटीज का, फोर्टिफाइड सिटेडल। मैंने बताया था फोर्टिफाइड में क्या होता है कि जो इसके
कैपिटल थे वो काफी ऊपर लैंड में, सिटेडल जो है वो ऊपर होता था और नॉर्मल जो जगह है वो नीचे होता था। यानी कैपिटल जो है काफी हाई लैंड में हुआ करता था, उसको सिटेडल बोलते हैं, फोर्टिफाइड, और वो भी चारों ओर से सिक्योरिटी से घिरा रहता था। समझ जाइए कि राजधानी काफी ऊपर पहाड़ पे और नीचे नॉर्मल सिटी, और एक्सेप्ट चन्हू-दारो हमने देखा था कि वहां पर सिटेडल जो है नहीं पाया जाता। सिटी ये है और सिटेडल ये है हाई लैंड में, तो सिटी और सिटेडल चन्हू-दारो में एक ही जगह होते थे। अब देखिए ये हो गया आर्किटेक्चर के कॉमन फीचर्स। इतने फीचर्स में आपको यूपीएससी को कैच करना पड़ेगा, इसको बोलेंगे स्मार्ट स्टडी। अदरवाइज सिटी के प्लानिंग पे ही जाएंगे तो वैसे तो ये शॉर्ट स्टडी है, लेकिन डिटेल में आपको एनसीईआरटी में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो कुछ की पॉइंट आपको लर्न होना चाहिए, उन्हीं की पॉइंट के मदद से आपको क्वेश्चंस को पकड़ना होगा, है ना। क्योंकि कोई भी सेक्शन में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, बहुत सारे स्पेसिफिकेशन हो सकते हैं इन यूपीएससी प्री और मेंस, लेकिन आपको अपना जो नॉलेज रहेगा, जैसे इतने पॉइंट्स है, इसी में से आपको पकड़ना पड़ेगा कि आंसर क्या है और कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आर्किटेक्चर तो बन गया, इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था कि खुदाई हुई तो हमको पता चला, और ये सिटीज थी, ये था इंट्रोडक्शन। आर्किटेक्चर भी हमने देख लिया कि उन्होंने घर तो बना लिया, अब घर बना लिया, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते थे, तो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या वहां ऑटोक्रेसी था या डेमोक्रेसी था, इससे रिलेटेड खुदाई में कोई भी चीज हमको ऐसा मिला नहीं कि एक ही। अगर ऐसा होता तो आप देखेंगे कि जैसे गुप्ता पीरियड में गुप्ता जो किंग्स हैं उनके सिक्के मिल रहे हैं, मुगल पीरियड में मुगल्स के सिक्के मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा होता तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति का ही बार बार स्टेचू मिलता, लेकिन ऐसा नहीं मिला। इसीलिए यहां पर फोरकास्ट नहीं किया जा सकता, भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि यहां जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऑटोक्रेसी में था या डेमोक्रेसी में था। ये रिलीजन पर ज्यादा भरोसा करते थे, और ऐसा हम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि मर्चेंट लोग इसको ड्राइव करते होंगे, क्योंकि आप देखेंगे ग्रैंडरीज मिल रही है हड़प्पा में भी, मोहनजोदाड़ो में भी, तो बड़े बड़े ग्रैंडरीज है। अब वहां पर जो भी उसका मालिक रहता रहा होगा वो उसको गवर्न करता रहा होगा, लेकिन उन्होंने अपने लिए कभी भी स्टेचूज वगैरह नहीं बनवाया, अदरवाइज खुदाई में मिलता। तो एक प्रकार से बोल सकते हैं कि सोसाइटी पूरी जो मैनेजमेंट है उसको गवर्न करती थी, तो मर्चेंट्स इसको ड्राइव करते थे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात होगा। अब हम बात करते हैं रिलीजन, धर्म कि आखिर ये क्या फॉलो करते थे इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। सबसे जो आश्चर्य करने वाली मिरेकल बात यह है कि इस सिविलाइजेशन में एक भी टेंपल नहीं मिला है, ठीक है, मंदिर नहीं मिले हैं। क्योंकि आप देखेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड में तो इनके लोगों के रोटी कपड़ा मकान का ही यहाँ पर समझ जाइए कि ठिकाना नहीं था, तो ले दे के तो उन लोग इस सिविलाइजेशन में अपने लिए घर बनाना सीखे, अब ग्रैंडरीज बनाना सीखे एंड कल्टीवेशन सीखे। तो टेंपल जो भगवान है या फिर जो डिवाइन पावर है उसके लिए ये घर बनाना नहीं सीखे थे अभी तक एट इंडस वैली सिविलाइजेशन। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिलीजन नहीं मानते थे, नेचर का वर्शिप भी बहुत करते थे। क्योंकि आप जानते हैं जो रिलीजन है, कोई भी रिलीजन कब पैदा होता है, जब हमको ऐसा लगता है कि वो पावर हमको बचाएगा, चाहे उस पावर को आप किसी भी फॉर्म में देख सकते हैं। तो इन्होंने नेचर को देखा कि नेचर हमको देती भी है और गवर्न भी करती है, तो इन्होंने ऐसा सोचा कि नेचर में बहुत बड़ा पावर है और नेचर का ही पूजा करना चालू किए थे इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन में। एनिमल इनको काफी हेल्प करते थे, तो एनिमल वर्शिप काफी फेमस था इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। हम्ड बुल, कुबड़ वाला सांड, ये बहुत इसकी टेराकोटा जो फॉर्म में स्टेचू मिली हुई है। वन हॉर्न डियर, एक सींग वाला हिरण भी यहाँ पर मिला हुआ है, तो उसकी जो प्रूफ है वो मिले हुए हैं। तो ये देख सकते हैं एनिमल के वर्शिप भी बहुत करते थे, जानवरों की पूजा यहाँ से स्टार्ट हुई थी इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद ट्री वर्शिप, पीपल का वृक्ष, पीपल आप जानते होंगे अभी भी हिंदू धर्म में इसका पूजा किया जाता था। तो ये उस समय से आप देख सकते हैं हजारों साल पहले पीपल का वर्शिप इन्होंने चालू कर दिया था। इसके साथ साथ स्वास्तिक जो चिन्ह है, इस तरह का स्वास्तिक आप देखे होंगे हिंदू धर्म में काफी चलता है, ये इसका यूज भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग करते थे। और देख सकते हैं इसी से सिटी प्लानिंग भी की होंगी, क्योंकि 90 डिग्री में ये कट रहा है, तो इस तरह से उन्होंने यूज किया था। मातृदेवी, ये अर्थ की पूजा करते थे, आप जानते हो अर्थ में ही हम ये क्रॉप प्रोडक्शन इन्होंने चालू किया था, बड़ी बड़ी ग्रैंडरीज इन्होंने बनाया था। तो यहाँ पर जो चीजें हैं, क्रॉप है, वो कहां से आ रही है, अर्थ से। तो अर्थ को ये बहुत ज्यादा वर्शिप करते थे, धरती को पूजा करते थे। उसके साथ साथ पशुपति महादेव इस नाम से
एक देव हैं, उनकी पूजा करते थे। पशुपति, देखिए नाम में ही सब कुछ छुपा है। पशु यानी समझ जाइए एनिमल्स, पति यानी उनके किंग या उनके प्रोटेक्टर। तो ऐसे पर्सन का ये पूजा करते थे। धरती के तो करते ही थे, मदर गॉडेस ये बोलते थे, मातृ देवी मान करके अर्थ के ये वर्शिप करते थे। उसके साथ साथ पशुओं को भी ऐसा मानते कि कोई है जो पशुओं का राजा है, पशुओं का किंग है, और उसको उन्होंने नाम दिया था, ही गेव द नेम दैट पर्सन पशुपति महादेव। अब देखिए यहां पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने पड़ेंगे। इनका जो पोजीशन दिखाया गया है इन द योगिक पोस्चर। अब देखिए योग उस समय हजारों साल पहले, जब आज हम कई तरह के एजुकेशन की बात करते हैं, योग अभी हमने जाना है, लेकिन हजारों साल पहले उन लोग सिविलाइज थे इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अपने गॉड को दे शोड देयर गॉड इन द पोजीशन ऑफ योगिक पोस्चर। योगिक पोस्चर में वो बैठे हुए हैं पर्सन, एलिफेंट, टाइगर, राइनो एंड बफेलो इससे घिरे हुए हैं। याद रखिएगा एलिफेंट, टाइगर, राइनो एंड बफेलो, और जो फीट है उनके वहां पर 2 हिरण, 2 डियर यानी 6 एनिमल्स से ये घिरे हुए हैं। और ऐसा इनका जो प्रूफ है वो मिला है। पशुपति महादेव की ये पूजा करते थे इन द फॉर्म ऑफ कंजर्वेटर ऑफ एनिमल्स। ही वॉज सराउंडेड बाई 6 एनिमल्स, एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफेलोज एंड 2 डियर्स यानी 2 हिरणों से ये घिरे हुए थे। तो आप देख सकते हैं यहां पर जो मेन कंसर्न वाली बात है इनके रिलीजन में कि टेंपल का प्रूफ नहीं मिला है इंडस वाली सिविलाइजेशन में, नेचर का वो पूजा करते थे। और आप देखेंगे कोई भी धर्म नेचर से ही स्टार्ट होता है और धीरे धीरे धर्म भी सिविलाइज्ड हुआ है। आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम इसकी बात करेंगे। इकोनॉमिक्स पर आते हैं इसके। क्रॉप कल्टीवेशन तो ये जानते थे प्रॉपर तरीके से हो गया था इनका। वीट और बेयरली का काफी प्रूफ मिला, वैसे तो बहुत सारे चीज मिले हैं लेकिन वीट और बेयरली का प्रूफ मिला है। एनिमल हस्बेंड्री भी ये काफी वास्ट तरीके में इन्होंने चालू कर दिया था। तो ये 2 इनका था, पशुपालन और खेती करना इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिला है। तभी तो आप देखेंगे ग्रैंडरीज बन रही है। अब ग्रैंडरीज में जो खेती करेंगे तो वो जो स्टोरेज है उसको रखेंगे, और ग्रैनरीज के लिए इन्होंने अर्थ की पूजा करनी चालू की, और पशुओं के लिए पशुपति नाथ। तो 2 यहां पर गॉड की यहां पर पूजा ये करते थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो आप जानते हैं कि ये काफी एडवांस थे, और वाटर ड्रेनेज सिस्टम और ग्रिड सिस्टम ये हम सब बात कर चुका, तो इसी में आ जाएगा। इंटरटेनमेंट की बात करते हैं, 7 जो पॉइंट है वो इंटरटेनमेंट। फिश कैचिंग इनका काफी इंटरटेनमेंट साधन था। आप समझ सकते हैं कि वैसे तो ये खेती कर रहे हैं लेकिन कभी कभी फिश कैचिंग भी ये करते थे। हंटिंग और डाइस प्लेइंग, क्योंकि आप देख सकते हैं हड़प्पा मोहनजोदाड़ो दोनों जगह से डाइस मिला है। मतलब आप समझ सकते हैं जुआ खेलना, इस तरह से बोल सकते हैं डाइस प्लेइंग। ये नॉट ओनली अभी के युग से, पुराने युग से चला आता रहा है। एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये कि स्वार्ड, तलवार से अभी तक डिस्कवरी में कोई भी प्रूफ नहीं मिला है। तो कभी भी आप देख सकते हैं कि तलवार का प्रूफ इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं मिला है। मतलब वॉर वगैरह यहां पर ज्यादा अभी नहीं हो रहा है। ठीक है, आयरन से ये परिचित नहीं थे, हालांकि ब्रॉन्ज एंड कॉपर इसके प्रूफ तो कहीं कहीं मिलते हैं, लेकिन आयरन अभी तक यहां पर नहीं आया है। अब देखिए हमने बात कर ली 7 पॉइंट से बात कर लीजिए। जो लास्ट पॉइंट है दी एंड कैसे हुआ इस सिविलाइजेशन का। दी एंड, कोई भी जैसे हमने ओरिजिन से लेकर के दी एंड तक हमको कोई भी सिविलाइजेशन की बात करना है तो दी एंड से पहले हम देखते हैं फ्यूनेरल प्रोसेस क्या कर दिया था। हमने देखा था कि उस समय इन द नियोलिथिक पीरियड में इन्होंने एक ग्रेव बना करके जो ह्यूमन थे, ह्यूमन सोसाइटी, उनको ग्रेव में दफनाना चालू कर दी थी, लेकिन उतने अच्छे से नहीं करते थे। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में यहाँ पर जो फ्यूनरल प्रोसेस था, जैसे मृत्यु संस्कार, अंतिम संस्कार, उसको काफी अच्छे से करते थे। दोनों प्रोसेस था, बरियल दफनाते भी थे एंड बर्निंग जलाना भी चालू कर दिए थे। हड़प्पा में दफनाया जाता था एंड जो मोहनजोदाड़ो में बर्न किया जाता था डेड बॉडीज को। लोथल एंड कालीबंगन, यहां पर पेयर में बरियल मिला है, मतलब युग्म समाधियां मिली है लोथल एंड कालीबंगन में। ठीक है, लोथल एंड सुत कांगेडोर, ये 2 पोर्ट थे, ये भी याद रखिएगा। 2 पोर्ट, 2 बरियल प्रोसेस। और अग्निकुंड, फायर के जो प्लेस है वो भी लोथल और कालीबंगन में मिले हैं। अब देखिए हड़प्पा में तो समझ जाइए कि दफनाया जा रहा है, ठीक है, हड़प्पा में दफनाया जा रहा है, मोहनजोदाड़ो में जलाया जा रहा है। दोनों प्रोसेस था, जैसे अभी भी कई कई धर्म में दफनाते भी हैं और कई कई धर्म में जलाते भी हैं, दोनों प्रोसेस तो पहले से ये चला आता रहा है। अब देखिए इसका एंड कैसे हुआ। आप देख सकते हैं
एंड किसी भी सिविलाइजेशन का एंडिंग कहाँ हो जाएगा, या किसी भी चीज का एंडिंग कहाँ से होता है, जब वो ओरिजिन जहां से हुआ है वो उसमें अगर कोई दिक्कत आएगा, जहां से हम पैदा हुए हैं जो हमारा प्रोसेस है वहां अगर कोई फॉल्ट आता है तो फिर वही खत्म हो जाता है। जो हमारे जीवन का आधार है, जो बेस है हमारे लाइफ का, या जो बेस है सिविलाइजेशन का, वहां अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो सिविलाइजेशन जो है वो एंड हो जाएगा। तो आप याद कीजिए, रिकॉल कीजिए, ये जो सिविलाइजेशन है इंडस वैली यानी सिंधु घाटी, ठीक है, सिंधु इंडस रिवर, जिस रिवर के कारण ये जो सिविलाइजेशन है वो पैदा हुआ था, ऐसा माना जाता है कि वही रिवर इसके एंड का भी कारण बना है। अब रिवर में एंडिंग कैसे कर सकते हैं, या तो वहां पर रिवर में फ्लड आया होगा, बाढ़ आया होगा, इस वजह से ये जो सिविलाइजेशन है वो हट गया, एंड हो गया इसका, या फिर वो सूख गई होगी नदी, तो वहां पर देख सकते हैं कल्टीवेशन सब कुछ वहां पर तबाह हो गया होगा। तो दो जो नदी है इंडस रिवर, या तो वहां पर बाढ़ आया होगा, ज्यादा एक्सेस में पानी आ गया होगा तो ये सारे जो सिटीज थे वो दब गए होंगे, या फिर वहां पर सूखा आया होगा। ऐसा दो माना जाता है, दो कारण हो सकते हैं, अभी भी प्रूफ नहीं है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा। उसके बाद देखेंगे कि इंडस वैली जो मैप था इंडिया का, इस तरह से मैं बनाना चाहूं तो यहां पर देख सकते हैं इंडस रिवर, यहां पर सभ्यता थी। अब देखेंगे हम, ये तो एंड हो गया, फ्लड या ड्रॉट से ये सभ्यता एंड हो गई, ये सिटीज थी। अब हम देखेंगे वैदिक जो पीरियड है, वैदिक सभ्यता, किस तरह से यहां से सिंधु घाटी को क्रॉस करते हुए लोग इंडिया में आएंगे और गंगा नदी जो गंगा रिवर है उसके आसपास दूसरी सभ्यता आएगी, उसको बोलेंगे हम वैदिक पीरियड, वैदिक एज। यहां पर आप देख सकते हैं नेचर का यहां पर पूजा ज्यादा हो रहा है इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। वैदिक पीरियड में हम जब स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में तो देखेंगे कि वेद काफी इन्होंने इंडस वैली में तो अपना प्रॉपर मैनेजमेंट किया, वैदिक पीरियड में इन्होंने गॉड के लिए मैनेजमेंट किया, और जो वर्शिप करते थे रिलीजन, उस पर बहुत सारे बुक्स लिखे तो उसको मैनेजमेंट किया, इसीलिए उसको वैदिक पीरियड भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। यहां पर आपका होमवर्क क्या होगा, मैंने बताया था आपको डीपी करते रहना। डीपी मींस क्या होता है, डिटेल इसका पढ़ना है अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन, स्टोरी के फॉर्म में एनसीईआरटी से 6 से 12 तक आपको जहां पर से मिल जाए, एनसीईआरटी से आपको डिटेल पढ़ना है। होमवर्क में डीपी आपको करते रहना है। और पी फिर होता है पीवाईक्यू। अगर कोई क्वेश्चंस इस यूपीएससी में आपको मिलते हैं, जो 5 ईयर के पीवाईक्यूज है क्वेश्चन पेपर, उससे अगर कोई क्वेश्चन मिलते हैं इससे रिलेटेड किसी भी फॉर्म में, तो आप उसको देखिए। मेन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है उसको देखते जाइएगा, और ये दो काम आपको खुद से करने होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं वैदिक कल्चर के साथ, और बहुत जल्द हम करंट अफेयर्स भी स्टार्ट करेंगे। बेसिक वाले जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, लेकिन 25 के लिए करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो करंट अफेयर्स को भी साथ साथ चलाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।